दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है और क्या आप भी शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगाकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीपल टीवी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी तो दूंगा ही साथ वीडियो के एकदम लास्ट में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनका इस्तेमाल करके आप भी शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इन टिप्स को आप तभी समझ पाएंगे जब आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप कंपनीज के शेयर्स को खरीद या फिर बेच सकते हैं। कंपनीज के शेयर्स को खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट की हिस्सेदारी ले रहे हैं, यानी कि अगर फ्यूचर में वो कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलने वाला है, और अगर फ्यूचर में वो कंपनी लॉस में जाती है तो आपको भी कुछ लॉस सहना पड़ेगा। दोस्तों अब बात आती है कि कंपनी शेयर्स बेचती क्यों है। जैसे मान लीजिए ए नाम की एक कंपनी है जो कि नॉर्मली चल रही है, लेकिन अब उसे ग्रो करने के लिए और पैसे की जरूरत है। ऐसे में वो लोगों के पास जाएगी और कहेगी कि आप आकर हमारी कंपनी में पैसे लगाइए, जिससे कि अगर फ्यूचर में हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो आपको भी कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में कंपनी लोगों के पास डायरेक्ट जाकर नहीं कह सकती है। अब यहीं पर काम आता है शेयर मार्केट। दोस्तों शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों कंपनीज को अपने शेयर को बेचने के लिए उसे स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करवाना होता है। कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करने के लिए ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5400 कंपनीज रजिस्टर हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1700 कंपनीज रजिस्टर हैं। दोस्तों अब बात आती है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। दोस्तों अगर हमें देखना है कि शेयर मार्केट का प्राइस आज ऊपर गया है या नीचे तो कैसे पता करेंगे। यहीं पर काम आता है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स और निफ्टी का मतलब है नेशनल प्लस 50। अब अगर हमें देखना है कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस ऊपर गया है या नीचे, तो ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज निकाला जाता है जिसे सेंसेक्स कहते हैं। यानी कि अगर आपको देखना है कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस ऊपर गया है या नीचे, तो आप सेंसेक्स का प्राइस देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको यह देखना है कि आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस ऊपर गया है या नीचे, तो ऐसे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनीज का एक एवरेज निकाला जाता है जिसे निफ्टी कहा जाता है, जिसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है या फिर नीचे। दोस्तों जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लाती है तो इसे पब्लिक लिस्टिंग कहा जाता है, और यही काम जब कंपनी पहली बार करती है तो इसे IPO कहा जाता है। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कोई फ्रॉड कंपनी आपके पैसे को लेकर भाग न जाए, इसी की देखरेख करने के लिए सेबी होता है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दरअसल जैसे सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए RBI होता है, वैसे ही पूरे शेयर मार्केट के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेबी होता है। दोस्तों अब बात आती है कि कैसे आप कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं। पहले के समय में कंपनीज के शेयर्स को खरीदने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, लेकिन आज के समय में ये काम आप अपने घर से ही कर सकते हैं। कंपनीज के शेयर्स को खरीदने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट बैंक अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड थर्ड डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आप वहीं से अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत आपको इसलिए है ताकि आप ट्रेड कर सकें, यानी कि कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकें। और डीमेट अकाउंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आप वहीं पर कंपनी के खरीदे हुए शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखने वाले हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग 2 तरह की होती है। एक तो आपको कंपनीज के शेयर्स को खरीदकर उसी दिन बेचना होता है, इसे कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। और दूसरा होता है कि आप एक लंबे समय के लिए कंपनीज के शेयर्स को खरीदकर रखना चाहते हैं, इसे कहा जाता है डिलीवरी। वैसे ज्यादातर लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन ये जुआ बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, आपको शेयर मार्केट में तभी पैसे लगाना चाहिए जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको लॉस होता है तो इससे आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं तो पहले शेयर मार्केट के बारे में जानकारी ले लें, उसके बारे में पूरी स्टडी कर लें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में आएं। क्योंकि अगर आप बिना स्टडी के शेयर मार्केट में आते हैं तो ऐसे में आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पर अगर आप शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी लेकर आते हैं तो ऐसे में आप जरूर कुछ ना कुछ पैसे शेयर मार्केट से कमा कर ही जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जिनका इस्तेमाल करके आप भी शेयर मार्केट से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 1, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम से हमेशा दूर रहें। नंबर 2, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ऑफ कोर्स आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं, इसीलिए शेयर मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3, फुल रिसर्च करें, उसके बाद शेयर मार्केट में पैसे लगाएं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।